बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन रहता है और सोच है, इसके प्रति बहुत साइकोलॉजी भी है कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, मेरा तो ब्रेस्ट आ ही नहीं सकता एस्ट्रोजन थेरेपी से, तो मुझे तो इम्प्लांट ही डलाना है। तो इसमें थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा क्लैरिटी दें हमारे दर्शकों को कि क्या ऐज का कितना रोल है ब्रेस्ट डेवलपमेंट में और एस्ट्रोजन थेरेपी में? देखिए, इसमें एक चीज़ जो कंसीडर करनी है दैट पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हम कहते हैं ना कि सिर्फ हार्मोन वाली बात नहीं है, कब बच्चे में पहली बार ऐसा लगता है कि हमको कि द चाइल्ड हैव स्टार्टेड फीलिंग चाइल्ड डजंट बिलोंग टू वन पर्टिकुलर जेंडर, यू नो, सो वो अगर जल्दी पेरेंट्स या जो केयर गिवर को पता लगता है तो उस केस में प्यूबर्टी को हॉल्ट करके, प्यूबर्टी मतलब जो बदलाव शरीर में स्टार्ट होते हैं 10 या 11 साल की उम्र में, उनको एक बार रोक के जो है हार्मोन्स को वहीं पे, जिसके लिए ल्यूकोलाइट जीएनआरएच एनालॉग, उसके लिए भी दवा है, इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, तो पेरेंट्स भी सोचने का टाइम मिले और मोरो बच्चे को एक सोचने का टाइम मिले। पेरेंट्स को तो ये सोचने का टाइम दे हैव टू इम्बाइब द आइडिया कि अच्छा ठीक है, बच्चा थोड़ा सा बाकी बच्चों से अलग है लेकिन एक नॉर्मल स्पेक्ट्रम में है, तो पेरेंट्स को तो वो चीज डाइजेस्ट करने का या इम्बाइब करने का टाइम मिलता है उसमें। दूसरी बात क्या, बच्चा जो है वो बच्चे को जो है जो चेंजेस एकदम से आने स्टार्ट होते हैं, जो कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल भी होते हैं, तो वो ना स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग में हम एक तो टाइम से अप्रोच कर लें। उसमें अगली बात क्या है कि जितना टाइम से हम इंटरवीन करेंगे, यंगर द एज better the result, more the age results are not that up to the mark, I will say. But yes, even after the breast implantation is done, we need to give hormone therapy. It's not only for the breast but for the other regions also, because biologically hormones की तो बॉडी में जरूरत होती है, ठीक है, हड्डियों में जरूरत होती है, मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस, स्किन का टेक्सचर है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हेयर्स, और इतनी सारी चीजें होती हैं जिनके लिए हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। कई तो ऐसी चीजें हैं, ऐसे डोमेन्स हैं which are not yet explored, and in those cases वो अगर हार्मोन नहीं दिया जाता है तो दिक्कत होती है। जैसे एस्ट्रोजन की कमी की वजह से हेयर फॉल वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो हमको प्रैक्टिकली एक हिसाब से सोचना पड़ेगा दैट इवन आफ्टर द ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी इज डन, स्टिल वी विल नीड टू गिव हार्मोन्स, के बाद भी हार्मोन तो देना पड़ेगा, ठीक है। और वो अब ऐसा नहीं है कि एक इंसान का अलग है दूसरे का, एक इंसान का दो सबका बराबर है, ऐसा नहीं होता। वो इंडिविजुअली असेसमेंट करनी पड़ती है कि हाँ, आप में तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हम अभी डोज कम करते हैं या ऐसा कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। वो देख के ही असेसमेंट करके, दिस इज शेयर डिसीजन मेकिंग बिटवीन द पर्सन एंड द केयर गिवर।